स्वागत है दोस्तों, एक बार फिर आपका दीक्षित आईटी क्लासेस में। मैं हूं मनीष और 60 डेज चैलेंज में आज हमारा डे 14 है। आज हम डिस्कस करेंगे बैकअप एंड रिस्टोर का। राइट, बैकअप एंड रिस्टोर किस हिसाब से होता है और राइट, और रिजर्वेशन हम किस हिसाब से करते हैं डीएससीपी सर्वर में। तो एक मशीन लेंगे, डीएससीपी सर्वर में उसका रिजर्वेशन बनाएंगे और बैकअप और रिस्टोर करके देखेंगे डीएससीपी सर्वर के कॉन्फ़िगरेशन का। चलिए स्टार्ट करते हैं। ऑलराइट, तो ये मेरा लास्ट बार सर्वर अपन ने बनाया था जिसमें एक क्लाइंट मशीन ने आईपी उठाया था ऑटोमेटिकली 1.71, बिकॉज 1.70 जो था वो मैंने एक्सक्लूड कर रखा था। लेकिन आज हम क्या करेंगे, आज हम उस मशीन को, उस पर्टिकुलर, सपोज करो आपके पास कोई ऐसी डिवाइसेज हैं जिनका एक आईपी आपको हमेशा फिक्स रखना है, तो उसको हम रिजर्वेशन की कैटेगरी में लाएंगे। मतलब उस पर्टिकुलर डिवाइस को हमेशा एक ही आईपी मिलेगा और वो आईपी किसी और सिस्टम को नहीं मिल सकता। राइट, तो उसको बोलते हैं हम रिजर्वेशन। तो यहाँ पे हम रिजर्वेशन करेंगे। रिजर्वेशन करने के लिए आपको उसके डिवाइस की मैक एड्रेस की जरूरत होती है, तो हम मैक एड्रेस लेने के लिए क्लाइंट मशीन पे जाते हैं। ऑलराइट, मैं लॉग इन कर लेता हूँ। ऑलराइट, तो यहाँ पे मेरे को क्लाइंट मशीन पे जैसा आप देख सकते हो ये फिजिकल एड्रेस दिया हुआ है। इसको जस्ट मैं कॉपी करूंगा। मैं VMware पे काम कर रहा हूँ तो इसका इजीली यहाँ पे कॉपी हो जाएगा। ये कंट्रोल भी करूंगा तो देखिए सारी इन्फॉर्मेशन आ गई। यहाँ से फिजिकल एड्रेस इसका जस्ट मैंने कॉपी कर लिया कंट्रोल C से। और यहाँ पे मैं जाऊंगा सर्वर में, रिजर्वेशन में राइट क्लिक करूंगा, न्यू रिजर्वेशन। फॉर एग्जाम्पल मैंने दे दिया इसको कोई भी नाम, जैसे डिवाइस 1। ऑलराइट, डिवाइस 1। ठीक है, आईपी देना चाहता हूं मैं इसको 75। ठीक है, मैक एड्रेस क्या है वो मैंने डिफाइन कर दिया। अब यहाँ पे दो चीज पूछता है। ठीक है, दो प्रोटोकॉल होती है। डीसीपी बाय डिफॉल्ट पोर्ट नंबर 67 और 68 पे काम करती है, और ऐसे ही बूट पी प्रोटोकॉल होती है जिसको बोलते हैं बूट स्ट्रैप प्रोटोकॉल। यहाँ पे डिफाइन करता है कि आप जो डीएससीपी न्यूज रिजर्वेशन कर रहे हो वो किसके सपोर्ट में कर रहे हो, मतलब कौन कौन सी प्रोटोकॉल सपोर्ट होनी चाहिए। तो यहाँ पे इसलिए मैंने दोनों को सपोर्ट किया है, बोथ के लिए। और जस्ट मैं इसको ऐड कर दूंगा। यहाँ पे डिस्क्रिप्शन देना चाहो तो आप डिस्क्रिप्शन भी दे सकते हो। ये देखिए इसकी इंफॉर्मेशन आ गई। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे मैं क्लाइंट पे जाऊंगा क्योंकि अभी तो इसको बाय डिफॉल्ट 71 आईपी मिला हुआ है। करेक्ट। अब मैं क्या करूंगा, CMD में जाके यहाँ पे लिखूंगा जस्ट केवल IP कॉन्फिग स्लैश रिलीज। तो इससे क्या होता है, इस आईपी से ऑटोमेटिकली आईपी रिलीज हो जाएगा। तो देखिए अब यहाँ पे इसको आईपी कुछ भी नहीं मिल रहा। अब जैसे ही मैं आईपी कॉन्फिग रिलीज की जगह मैं रिन्यू करूंगा तो इसको दोबारा आईपी मिल जाएगा। लेकिन अब की बार जो आईपी मिलेगा वो मेरे को वो मिलेगा जो कि रिजर्वेशन में मैंने सेट किया हुआ है। ऑलराइट, ये देखिए ये आईपी मिल गया। इसको मैं रिफ्रेश करता हूँ तो ऑटोमेटिकली ये आएगी। राइट, तो इस तरह से आप रिजर्वेशन आप सेट कर सकते हैं। तो ये था पहला पार्ट। ठीक है, तो यहाँ पे इंफॉर्मेशन इसकी आ गई। अगर अब आप देखते हैं, देखिए 75 में जैसे ही मैंने करा एड्रेस लीजेस में 75 की इंफॉर्मेशन भी आ गई है। ठीक है, रिजर्वेशन अभी इनएक्टिव है। ठीक है, लीज रिजर्वेशन एक्टिव है, लीज एक्सपायरेशन अभी इनएक्टिव है। ठीक है, जैसे ही मैंने इसको देखिए ये करा था, ठीक है, ऑटोमेटिकली एक्टिव में चला गया अभी। ठीक है, तो ये एक्टिव हो गया है लीज एक्सपिरेशन में। अब मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे मेरा बैकअप और रिस्टोर का भी ऑप्शन था। तो बैकअप और रिस्टोर सिंपल होता है। यहाँ पे जो सर्वर है मेरा उस पर राइट क्लिक करूंगा। ठीक है, यहाँ पे देखिए ऑप्शन आता है बैकअप। कंपनीज में बैकअप इस तरह से नहीं होता। कंपनीज में थर्ड पार्टी टूल्स होते हैं। ठीक है, वीम हो गया, इस तरह काफी अच्छे अच्छे टूल्स होते हैं जो बैकअप आपके बैकअप लेते हैं और उसको रिस्टोर करते हैं। तो यहाँ पे मैं बैकअप लेने के लिए मैनुअल के लिए बैकअप पे क्लिक करूंगा। और राइट, जहां पे भी मेरे को डेटा रखना है मैं वहां पे डेटा रख सकता हूँ। फॉर एग्जांपल मैंने इसको एडमिनिस्ट्रेटर में डेस्कटॉप पे डाल दिया, मेक न्यू फोल्डर करके DSCP। ठीक है, और ये बैकअप आपका हो गया। अगर आप देखना चाहते हो तो आप जाके देख सकते हो, डेस्कटॉप पे ये बना हुआ आ जाएगा। ठीक है, ये देखिए ये सारी इसकी इंफॉर्मेशन इसमें रहेगी। ठीक है, अब अगर सपोज कीजिए ये मेरा स्कोप जो है मैं इसको डिलीट कर देता हूँ बाई चांस। ठीक है, डिलीट। तो अभी आपका कोई भी स्कोप नहीं बना हुआ। लेकिन अब मैं इसको बैकअप को वापस रिस्टोर करता हूं तो ये सेम कॉन्फ़िगरेशन मेरी आ जाएगी। राइट क्लिक करूंगा, अगेन मैं रिस्टोर पे जाऊंगा। ठीक है, कहाँ पे बैकअप था मेरा, ठीक है, वहां से मैं बैकअप उठा लूंगा। यूजर्स के अंदर मैंने लिया था, एडमिनिस्ट्रेटर्स के अंदर, डेस्कटॉप के अंदर किस नाम से, DSCP के नाम से। जस्ट ओके करूंगा। तो ये एक बार बस ये आपकी जो DSCP सर्वर की सर्विस है एक बार बंद होके चालू रहेगी और आपका जो डेटा है कॉन्फ़िगरेशन डेटा वो वापस आपका आ जाएगा। ये देखिए लिखा हुआ आ गया द डेटाबेस वाज रिस्टोर्ड सक्सेसफुली। ओके करता हूँ।
इसको एक्सपांड करता हूँ तो ऑटोमेटिकली देखिए जो मैंने स्कोप बनाया होता है वो वापस मेरा आ चुका है, ये देखिए। ऑलराइट, रिजर्वेशन एक्टिव। सो इस तरह से बैकअप रिस्टोर कर सकते हैं आप मैनुअली, लेकिन कंपनीज में इस तरह से नहीं होता। कंपनीज में ऑटोमेटिकली बैकअप होता है रिस्टोर, ठीक है, बैकअप ऑटोमेटिकली होता है, रिस्टोर आपके अपने अकॉर्डिंग करते हैं। तो ये टॉपिक हमने डिस्कस किया। नेक्स्ट डे में हम नेक्स्ट टॉपिक डिस्कस करेंगे लोड बैलेंसिंग का डीएचसीपी सर्वर।